अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैंडी में हम मौजूद हैं। पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन आज पाली किले में जारी है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज बाकरी साहब है। बाकरी साहब, क्या लगता है, आज आप ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, आपने प्रैक्टिस सेशन भी कवर किया, आपने लड़कों का एटीट्यूड भी देखा, सलमान मिर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, बहुत सारे तल्ख सवालात थे, तो किस तरह आज बॉडी लैंग्वेज आपने कैसी देखी टीम की? देखिए, सलमान मिर्जा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मुझे भी थोड़ा सरप्राइज लगा। पहले भी हम बात कर रहे थे कि कप्तान आ सकते थे, कोच आ सकते थे, बट ये कि वो सीनियर प्लेयर्स को, शादाब को भी एक दफा करवा चुके हैं, एक दफा शाहीन शाह भी मीडिया से गुफ्तगू कर चुके हैं। विश तो थी हमारी कि हम इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कोई सेंचुरी, कोई 50 देखते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मीडिया को फेस करने के लिए आते, बट मुझे लगता है कि शायद बाबर खुद भी ना आके मेरे और आपके सवालात का वो क्या जवाब देगा, और ज्यादा ट्रोल ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से एक बड़े बेआबरू होके सरदार साहब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आज आपने पाकिस्तान का ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग सेशन देखा था कि कितना बेदिली के साथ फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, रोजा भी था प्लेयर्स का, लेकिन वो चीज खत्म हो गई है जो इस टीम के अंदर एक थ्रिल हमें नजर आती थी। आईसीसी के लिए जब आप स्टेडियम्स के अंदर जाते हैं ना, तो फील द थ्रिल का एक लोगो होता है। मैंने और आपने थ्रिल फील नहीं किया है, और ये भी पाकिस्तान की टीम के साथ जुल्म है कि पाकिस्तान अब कल जब मैदान में उतरेगा तो आप चेंजिंग देख लेंगे। पहले मैं मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। मिर्जा कहता है कि जी हमारे हाथ में सिनारियो नहीं है। एक जर्नलिस्ट ने उनको सवाल किया। एक सवाल मैं इसमें ऐड करता हूँ, 4 दफा उन्होंने ये जुमला ऐड किया कि ये हमारे हाथ में नहीं है। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, आखिरी ओवर उन्हीं के हाथ में गेंद था। ये क्या मेरे दिल की बात कर दी कि वहां मेरा दिल था कि एक क्वेश्चन हो जाता कि बॉल तो आपके हाथ में थी वहां पे जब 10वें नंबर का बैटर खेल रहा था। लेकिन औरंगजेब, हम लोग मिर्जा के ऊपर ये बोझ नहीं लाद सकते हैं। ये बोझ उन पे लादना चाहिए जो टीम को चला रहे थे, जो प्लेइंग 11 खिला रहे थे, जो आकिब जावेद से मर्जी के लड़के मांग के आए, और जो 10 साल से पाकिस्तान के लिए ये 6ठा, 7वां, 8वां टूर्नामेंट खेल रहे हैं। 6ठा आईसीसी टूर्नामेंट, 4 एशिया कप, 10 ट्रॉफियां बाबर और शाहीन और शादाब खेल चुके हैं। ये उनके ऊपर बोझ लादना चाहिए। मिर्जा तो बेचारा यंग प्लेयर है, अभी तो उसके 30 T20 मैचेस नहीं हुए। आपको नहीं लगता कोच को आज फेस करना चाहिए था? कोच को आके बताना चाहिए था कि वही तो हमें डिजास्टर के बाद पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आ सकते हैं, या लाहौर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन मुझे अब मैं क्या चाहता हूं कि बाबर आजम कल भी खेले, नाफे उस्मान को तब्दील ना करे, और मिर्जा नसीम शाह को तब्दील ना करें। अब माइक हैसन साहब को उसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि श्रीलंका हमें दबोच के ना और न छोड़े, ताकि हम ये जो एसोसिएट टीमों से जीतने के बाद एक श्रीलंकन टीम से, यहाँ जो इस टूर्नामेंट के अंदर 2 दफा 100 भी नहीं कर पाई है, सुपर 8 के अंदर उन्होंने एक गेम बड़ी जीती ऑस्ट्रेलिया के सामने, बट वो बुरी परफॉर्मेंस पिंडी में भी दिखा गए, यहाँ पे भी वो दिखा रहे हैं, और वक्त से पहले ही आउट होकर टूर्नामेंट से बाहर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कल हम और यहाँ पर लताड़े जाएं और नचोड़े जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो T20 का जो माइंडसेट है, जो टेम्पलेट है सर, वो बदलना पड़ेगा। दुनिया की हर टीम ने अपना अंदाज बदला है। इंग्लैंड की टीम 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जब पहला, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन थे, 19 के बाद 23 के डिफेंडिंग चैंपियन थे, तो बटलर और ये सब लोग गए। उसने कहा कि हमने किसी सीनियर ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई है, हम सब डिजर्व करते हैं, हमें घर जाना चाहिए। उन्होंने अपनी टेम्पलेट बदली, आज वो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया 2021 में या 2022 में सेमीफाइनल वो एक विकेट भी नहीं गिरा सके थे, उन्होंने अपने आप को बदला, उन्होंने 24 जीता, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो टीमें अपने आप को बदलती हैं, हमने बदला कुछ नहीं है। मैं ये विश करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से कि वो आकिब जावेद से भी पूछें कि आपने जो इनको प्लेयर्स दिए थे, जब ये वो जो मैं और आप एशिया कप कवर करते रहे ना, वो जो हमने खतरनाक किस्म के कोलैप्स देखे हैं, ये कोलैप्स की आड़ के अंदर इनको सिलेक्ट किया गया है। सो चेयरमैन को इनको बिठा के इनको पूछना चाहिए, इनकी जवाबदेही बनती है कि आपके पास जुल्म देखो ना सरदार, फखर जैसा क्रिकेटर बेंच पे बैठा हुआ है, नाफे इन आउट हो रहा है। आपने कल देखा कि संजू सैमसन, मैंने और रात को आपने डिस्कस भी किया है, संजू सैमसन आया, उन्होंने क्या किया, ईशान किशन को नंबर 3 पे ले गए, हम उसी तार के ऊपर नाचते रहे। हमने एक बंदा, हालांकि 7वें नंबर के बैटर रिंकू सिंह को उन्होंने आउट किया और संजू सैमसन को ले गया और उसको एज ए ओपनर खिला दिया। पूरा टूर्नामेंट पता नहीं कोई कसम खा गया ऐसा कि आगा ने नंबर 3 ही खेलना है। कसम खा गए थे कि जितना मर्जी सैम नाकाम होगा इसी नंबर पे खेलेगा, चलो साहब ज्यादा अच्छा खेलता रहे। ना बाबर को शफल किया, ना सैम को शफल किया, ना फखर को खिलाया, ना उस्मान को बदला, ना शादाब को बदला। नाम आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ले लिया। हम बहुत ज्यादा बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी पे, बाबर आजम पे बहुत ज्यादा बात होती है, ख्वाजा नाफे अभी है उस पर बहुत बात रही है। एक कैरेक्टर हमारी टीम में साइम अयूब भी है
और मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे साइम अयूब का T20 में एक ही 50 मुझे याद है, उसके बगैर उन्होंने कुछ 50 और किया हो तो मुझे नहीं पता। तो एक आदमी 4 साल से इस परफॉर्मेंस पे 20 रन 15 रन की परफॉर्मेंस पे खेल रहा है। हफीज ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा जो प्राइमरी जॉब होती है ना इनकी, वो ये होती है कि ये पहले बैटिंग करें। वो कहता है जब मैं बॉलिंग करता था मैं भी नए बॉल के साथ बॉलिंग करता था, लेकिन मेरे रन नहीं होते थे तो कप्तान मुझे कहता था आप रन करोगे तो टीम का हिस्सा रहोगे, अदरवाइज आप टीम से आउट हो। तो इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है कि ये जो साइम अयूब पिछले 3 साल से खेल रहा है ये किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खेल रहा है, और फिर ये इतने बड़े फेलियर के बाद ही ये एज ए ओपनर टीम में खेल रहा है। तो इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, ना हम इतनी ज्यादा बात करते। आपका क्या हाल है इस बारे में? सर जी देखिए, माइक हेसन साहब उनको वो फ्री हैंड देते चले आ रहे हैं। ठीक है, यंग लड़का है, मैं मानता हूं कि प्लेयर्स के ऊपर बुरा टाइम, बाबर का भी हमने 3 साल तक बुरा टाइम देखा है। एक मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी जबरदस्त कल किसी एक्स प्लेयर ने बात की थी, मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ ने बात की थी। उसने कहा आउट ऑफ फॉर्म जो है ना वो 4 साल बंदा नहीं होता, 3 साल नहीं होता। आउट ऑफ फॉर्म होता बंदा 1 सीरीज 2 सीरीज 10 मैच 15 मैच। ये बाबर आजम का साइम अयूब का जो प्रॉब्लम चल रहा है ये 3-4 साल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो 3-4 साल कोई बंदा अगर प्रॉपर फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी टेक्निक में फर्क है। सर मैं वनडे, एक तो ऑस्ट्रेलिया टूर में वनडे सीरीज इन्होंने जितवाई और फिर साउथ अफ्रीका जाके वनडे सीरीज में कोई अच्छा परफॉर्म किया था, वो एक वनडे की परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी आप आगा को देख लो, फैसलाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो सेकंड वनडे में सेंचुरी करके सीरीज बराबर करने वाली सेंचुरी के अलावा आगा की भी वनडे में ठीक है, नो डाउट इनकी परफॉर्मेंस है, आगा की परफॉर्मेंस है, साइम की है, बाबर आजम की है। आगे एक सीरीज के अंदर कोई 12 गेंदों पे 45 किया या लाहौर में 45 और वो ये एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, वो भी मैच हम जीते नहीं थे। सर मैं बताता हूँ, अक्लमंद जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, अक्लमंद टीम में। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हर चीज के अंदर चेयरमैन पीसी भी आ या आकिब जावेद लाहौर से फ्लाई करके लवाएं या सिलेक्शन कमेटी दौड़ है? इनको इख्तियार दिया ना, वर्ल्ड कप के अंदर प्रोफेशनल इदारे यही होते हैं कि आपको वर्ल्ड कप दिया आप खिलाओ। मुझे इस बात पे हैरानी है कि कोई एक नंबर हमने बैटिंग का शफल नहीं किया है, कोई एक नंबर कहीं पे तो शफल करके देख लेते यार, जो नहीं चल रहे हैं। और दूसरा ये, इससे क्या होगा कि साइम अयूब का अपना कैरियर छोटा हो जाएगा, बाबर साहब का कैरियर कंक्लूड हो जाएगा, आगा साहब की कप्तानी पे सवाल निशान आ जाएंगे, उस्मान खान घर चले जाएंगे जैसे वो चला गया लड़का, गरीब के बच्चे मारे जाएंगे, गरीब के बच्चे मारे जाएंगे। बाकी इसीलिए अब आप वेट कीजिए, आगे आपके पास वनडे सीरीज है जिसका कोई लेना देना नहीं है, फिर उसके बाद PSL के आप स्टार्स को वेट करते रहिए, और PSL खत्म होगा तो फिर 2 टेस्ट बांग्लादेश के साथ हैं, फिर टीम ने टेस्ट क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले जाना है, और फिर ऐसे ही एंड पे घूमते घुमाते 2027 में जाके आपको फिर एशिया कप खेलना है और फिर वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। सो आपका काम हो गया भाई साहब, आप जाइए, जाके रोजे रखिए फैमिली के साथ, और यूं मत श्रीलंका के अंदर। मुझे लगता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको भी इस टूर्नामेंट के अंदर वही सिर्फ गधे की सवारी करने लगा था, हाथी की सवारी ही बचत में आई है? हाथी की सवारी के ऊपर जो सोहेल इमरान भाई का आखिरी जुमला था, मेरे हिस्से में तो वही आया। मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ दिन रात कि यार फिनिश कर दो। और जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछता जाऊंगा कि अब चूंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच जारी है और इस वक्त जो है वो जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो 2 आउट हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, 70 के आसपास को उनका रन है। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है जब कि ये लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, तब तक मैं और आप जो है ना अपने घर में बैठे होंगे और हमारा काम हो चुका होगा। बस सर बहुत लंबा वर्ल्ड कप हो गया, प्लीज वीडियो को भी फिनिश कर दीजिए, वर्ल्ड कप को भी फिनिश कर दीजिए। 10 मिनट तो होने दीजिए हुजूर, 2 मिनट और बात कर लीजिए, फिनिश कर देंगे। हमारे काम में फिनिश की जल्दी क्यों होती है? मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो माइक हेसन साहब अब जाके जो रिपोर्ट करेंगे, वो यकीनी तौर के ऊपर अपनी गलतियों का एतराफ करने की मुझे लगता है जुर्रत जरूर करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि गरीब 2-3 प्लेयर जो है ना उन पे छुरियां चल जाएगी। आपका उस्मान खान हो सकता है बाहर हो जाए, आपका उस्मान तारिक हो सकता है बाहर हो जाए, ये 2-3-4 लड़के गरीब है, हो सकता है नसीम शाह को बाहर किया जाए, हो सकता है फखर जमान की छुट्टी हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई शादाब पे बात करेगा, मुझे नहीं लगता कोई नवाज पे बात करेगा, मुझे नहीं लगता कोई शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पे बात करेगा। गो के आखिरी मैच उनका बहुत अच्छा गया, लेकिन जो परफॉर्मेंस पास्ट की उनकी है और स्पेशली बिगनिंग इन द टूर्नामेंट उनकी जो परफॉर्मेंस रही, उसमें जरूर बात होनी चाहिए कि एक बड़ा बॉलर जो होता है मैच विनर होता है। और ये बात मत भूलिए कि इंडिया ने जब मैच जीता था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो 24 पे 24 रहे थे और उनके 6 विकेटें बाकी थी। वहां पे जसप्रीत बुमराह मैच निकाल के वहां पे लाए थे। तो यहाँ पे जब 20 पे 20 चाहिए थे तो शाहीन शाह अफरीदी का काम बनता था कि मैच में वापस लेते, और उस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 17 रन दिए। तो ये एक फर्क तो वाजह है, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि भाई साहब दुबई से यहाँ आने से पहले आपको ये तवक्को थी कि यूं आप कैंडी की सड़कों के फुटपाथों पर बैठ के ये रोना रो रहे होंगे?
नहीं, मुझे इस तरह की तवक्को तो नहीं थी कि इतने बुरा हालात होंगे, इसीलिए मैंने अपनी टिकट जो है वो सेमीफाइनल मटेरियल थे हम। सेमीफाइनल मटेरियल थे तो नहीं, लेकिन इन कंडीशन के ऊपर देखिए, कंडीशन भी बड़ा मैटर करती है ना। इन कंडीशन के ऊपर आपकी ओपोनेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको सेमीफाइनल जरूर खेलना चाहिए, स्पेशली इंग्लैंड की, जैसे आपने बीत की बात की, जिस तरह इंग्लैंड रिंगता हुआ इस अगले मरहले में पहुंचा है, हमें डेफिनेटली उससे मैच जीतना चाहिए था। हमने रन्स बोर्ड पर बहुत अच्छे सजा दिए थे, और फिर पावर प्ले के अंदर जब हमने 3 आउट कर दिए थे, 60 के ऊपर 4 आउट कर दिए थे, और ऐसी सिनेरियो के अंदर आके हमने मैच हारा, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की स्किपर की गलती है। आखिरी सवाल, आप खुद स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग और टूर्नामेंट की कवरेज पे कोई नजरसानी करेंगे तो शायद कहीं मनहूस हम ना हो। मैंने तो अपना फैसला कर दिया, मुझे आपका नहीं पता, मैं तो अपना फैसला कर दिया कि आज के बाद इस टीम के पीछे हमने नहीं जाना। देखेंगे कोई चेंजेस आ गई, कोई बेहतरी आ गई, सिस्टम अच्छा हो गया, प्लेयर अच्छा आ गए, डोमेस्टिक के परफॉर्मर टॉप यहाँ पे आ गए, तो उनका पीछे जरूर करेंगे हम। ऐसे 1 हफ्ता 2 महीने 3 महीने रमजान के जलील होने के बाद इस तरह का एटीट्यूड जो सलमान मिर्जा ने आकर दिखाया, मुझे नहीं लगता कि इस काबिल है कि इनके पीछे जाया जाए और इनके पीछे जाकर रिपोर्टिंग की जाए या इनकी गेम को कवर किया जाए। एक सहाफी मायूस हो गया है और पूरी कौम भी वैसे भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से मायूस है। थैंक यू सो मच।